फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। और आज आप देख रहे हैं प्रतिभा बगिया में ये सब्जियों वाला पोर्शन, जहाँ पे मैंने सब्जियां लगाई हैं। मैंने सब्जियां और फूल के भी पौधे सब लगाए हुए हैं, लेकिन आज मैं सब्जियों की बात करने वाली हूँ। तो सब्जियां की जब पौधे छोटे होते हैं तो हम उनकी देखभाल कैसे कर सकते हैं, क्या उनके लिए केयर टिप्स अपना सकते हैं कि वो हमें अच्छी फ्रूटिंग दें, और कैसी देखभाल करें कि उनमें अच्छी सी ग्रोथ हो, अच्छा सा फ्रूटिंग हो। क्योंकि जब सब्जियों के पौधे छोटे होते हैं और हम उनकी केयर तभी से करते हैं तो उनका हेल्थ अच्छा होता है और उनकी हेल्दी ग्रोथ होती है, तो तभी वो हमें अच्छी सब्जियां दे सकते हैं। और जब पौधे इतने ही छोटे हों तभी से उनकी केयर करनी होती है। और उनकी केयर में हम क्या कर सकते हैं, क्या टिप्स अपना सकते हैं, आज मैं यही सब कुछ शेयर करना जा रही हूँ। और उनको एक अच्छा फर्टिलाइज़र भी दूंगी। तो सबसे पहली टिप्स तो यही होगी कि हम जो भी पॉट में जिस भी ग्रो बैग या जिस भी वेस्ट मटेरियल में हमने सब्जियां लगाई हैं, तो उनमें ये जो घास होती हैं, ये रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा घास निकल आती हैं। तो सबसे पहले हमको इनकी ये जो घास होती है इनको साफ़ करना है, क्योंकि ये अनवांटेड होती हैं और ये बहुत सारी एनर्जी सक कर ले जाती हैं। जो भी मिट्टी में होती है, जो न्यूट्रिशंस हमें सब्जियों के पौधों को देना है, वो सारा न्यूट्रिशंस ये तेज़ी से ले लेते हैं। जो कुछ भी हम अगर इसमें फर्टिलाइज़र डालते हैं तो ये बहुत कुछ, और इनकी जड़ें जो हैं ये हमारी सब्जियों के पौधों को डिस्टर्ब करती हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमको इनको साफ़ करते रहना चाहिए। और जैसा कि मैं बराबर साफ़ करती रहती हूँ। और कुछ पौधे तो गर्मी के ही हैं, ये देखिए बरबट्टी है और कद्दू है, कुछ ये जो नेनुआ वगैरह हैं, ये सब कुछ गर्मी के ही हैं जो फिर से फ्रूटिंग कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया है। और देखिए मेरे पॉट में चुकंदर भी तैयार है, और चुकंदर भी हार्वेस्टिंग के लिए है। और हालांकि सर्दियों की तरह बहुत बड़े बड़े तो नहीं हैं, लेकिन हाँ आप देख सकते हैं छोटे छोटे हैं। और हल्दी भी तैयार हो रही है। तो इस तरह से सबसे पहले केयर टिप्स में यही होगा कि जो घास है उनको साफ़ करें। और जब पौधे छोटे होते हैं तो तभी से हम इनकी जो है गुड़ाई करते रहना चाहिए। गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है पौधों की ग्रोथ के लिए। और जब पौधे छोटे होते हैं तो इनकी जड़ें सीमित होती हैं, तो कम दूर तक फैली होती हैं। तो ये हमारे जब हम गुड़ाई करेंगे तो ये इनको जो मिट्टी ऊपर की हार्ड हो जाती है, तो जब ऊपर की लेयर फिर से पानी पड़ते पड़ते जब हार्ड हो जाती है, तो फिर हम इसको जब गुड़ाई करेंगे तो ऊपर की लेयर जब टूटती है तो इससे ऑक्सीजन वगैरह और ज़रूरी जो भी पोषक तत्व हवा से मिलते हैं वो सब कुछ हमारे मिट्टी में फिर से जाने आने लगता है, और हमारे सब्जियों को एक अच्छी ग्रोथ मिलती है। और अच्छी ग्रोथ के लिए हमें गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है, और ये तभी हम कर सकते हैं जब हमारे सब्जियों के पौधे छोटे होते हैं। और छोटे पौधों से ही गुड़ाई करते रहना चाहिए, ताकि जब ग्रोथ अच्छी होगी पौधे मजबूत हो जाएंगे। और क्योंकि जब पौधे बड़े हो जाते हैं तब इनकी रूट में चोट लगने का डर होता है, इसलिए हम फिर इनकी गुड़ाई नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अभी से ही हम इनको गुड़ाई करते रहना चाहिए हमें। और देखिए इस तरह से मैं अपने पॉट में गुड़ाई कर दे रही हूँ। इस सारे पॉट्स में मैं गुड़ाई कर ले रही हूँ, और फिर उसके बाद मैं इनके ऊपर एक पेस्टिसाइड डालूँगी। वो भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है, बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है और बहुत आसानी से हमें, और बहुत ही कारगर होता है। तो देखिए पौधों की गुड़ाई भी कर ली है, और गुड़ाई बहुत गहरी गुड़ाई नहीं करना है। गुड़ाई बस इतनी ही करें कि रूट्स डिस्टर्ब ना हो, और ऊपर की जो हार्ड लेयर है पानी डालते डालते हार्ड हो जा रही है, वो बिल्कुल अच्छी सी मुलायम हो जाए। और अब इनको एक इंस्टेंट फूड देना है जो इनको इंस्टेंट एनर्जी दे, और जल्दी से ये अपने जड़ों की मदद से लेकर और अपनी ग्रोथ को तेज़ कर सके और मजबूत भी बन सकें।
तो देखिए यहाँ पे 2 लिक्विड मैंने लिए हुए हैं। ये सब्जियों के छिलके का लिक्विड है या किचन वेस्ट लिक्विड। जो किचन वेस्ट जो कुछ भी निकलता है सब्जियों फलों के छिलके, उनको आप 3 से 4 दिन के लिए भिगा दीजिए। और ये वो पानी है, इसी डिब्बे से 2 डिब्बा वो पानी है और ये 1 डिब्बा है मट्ठा या जो छाछ कहते हैं, इसको भी मैं इसी में मिला दे रही हूँ। और अब मैं इस बाल्टी को पूरा भरूँगी। ये देखिए ये पूरा बाल्टी भर गया है और इस बाल्टी को पूरा भर दिया। और ऐसा कोई नाप नहीं है, मैंने किसी मेजर नहीं किया है किसी भी चीज़ को, बस लिक्विड को लेकर मिला लिया है। और अब ये एक बहुत ही अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र बन गया है और जिससे हमारे पौधों को एक अच्छी हेल्थ मिलेगी। इसमें कैल्शियम भी है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, हर तरह के बेनिफिशियल न्यूट्रिशंस होते हैं, ये सब कुछ है इसमें। और हम अपने पौधों को अब इनको देंगे। तो देखिए इनको हमको इनकी जड़ों के पास देना है और इससे ये बहुत ही तेज़ी से एनर्जी लेकर पौधे को एक अच्छी ग्रोथ देंगे। जब इनकी हेल्थ अच्छी होगी तो इनमें फ्रूटिंग भी अच्छी ही होगी। तो इस तरह से लिक्विड बनाकर ज़रूर डालें अपने पौधों पर। और मैं ये हमेशा करती रहती हूँ और इससे मेरे पौधों में एक अच्छी सी चमक आती है और बहुत तेज़ी से ही आप देखेंगे कि ये एक जल्दी से ही एक अच्छी ग्रोथ ले लेंगे। तो ये तीसरी टिप्स हो गई फर्टिलाइज़र की। और अब हम बात करते हैं पेस्टिसाइड की। तो देखिए पौधे जब छोटे होते हैं तो कीट पतंगों का अटैक बहुत होता है, तो हमें इनको पेस्टिसाइड भी देना चाहिए। तो मैं ये देखिए ये जो कंडे की राख होती है, ये मैं वो राख ली हुई हूँ और इस पे बस हल्का हल्का सा पौधों पे छिड़क दूंगी और इससे पौधों पे इंसेक्ट्स नहीं लगेंगे और तरह का इस पे साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और चूँकि ये ऑर्गेनिक है तो ये एक तरह से हार्मफुल नहीं होगा पौधों के लिए और फ्री का फर्टिलाइज़र भी है और इससे पौधों की मिट्टी में भी कोई नुकसान नहीं होता है। तो इसमें हर तरह की सब्जी के पौधों के लिए ये बहुत ही अच्छा पेस्टिसाइड भी है। इससे चींटियाँ और जो कुछ भी तरह के कीट पतंगे होते हैं वो सब निकल जाते हैं। और देखा जाए तो राख वाला फार्मूला बहुत ही पुराना है। हमारे यहाँ गाँव में जब भी सुबह चूल्हे की राख जो कुछ भी होती थी वो ले जाकर खेतों में उड़ा दिया जाता था और इससे पौधों को एक अच्छा सा फर्टिलाइज़र भी मिल जाता था। वो जब मिट्टी में राख मिलती है तो वो कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, हर तरह के पोषक तत्वों को पूरा करता है और फिर वो इंसेक्ट्स भी दूर रहते हैं। और अब बात करते हैं 5वीं टिप्स की। 5वां टिप्स यही है कि जब ये बेल वाली सब्जियां हैं तो इनको अच्छी सी ग्रोथ के लिए ट्रेलिक्स बहुत ज़रूरी है। इनका जब ग्रोथ पीरियड होता है फिर उसके बाद जब इनमें ये जो टेंडिल्स होते हैं ये निकलने लगता है ट्रेंडिल्स, और इसके सहारे ये देखिए पकड़ के ये चढ़ते हैं पौधे। तो इनको अच्छी सी ग्रोथ और अच्छी फ्रूटिंग के लिए मचान का होना बहुत ज़रूरी है ताकि ये लटक के अच्छा सा फल दे सकें। तो इनको ट्रेलिक्स भी बनाना ज़रूरी है। और जैसे कि मैंने ये अपनी आंगन जाल के ऊपर तुरई के पौधों को चढ़ा दिया है और इस पे भी चढ़ के फ्रूटिंग बहुत अच्छी देते हैं ये। और मैंने रस्सियाँ वगैरह भी बांध रखी हैं। तो इस तरह से आप बना सकते हैं और लकड़ियों का सहारा लेकर के भी ट्रेलिक्स वगैरह बना सकते हैं, कुछ देसी जुगाड़ कर सकते हैं। तो जब भी सब्जियां लगाएं तो उनको चढ़ाने का इंतज़ाम ज़रूर करें। इससे पौधों को बहुत ही अच्छी ग्रोथ मिलती है और अच्छा स्पेस मिलता है। और ये चलिए उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी ये जो सब्जियों के लिए टिप्स है, जो कुछ भी मैंने अपने गार्डन में किया है वही शेयर किया है। तो जो कुछ भी मैं करती हूँ आगे भी शेयर करती रहूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।